रेगुलेशन का मतलब आप जानते हो, कोई एक अथॉरिटी बैठ गई है। जब मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो रहा था तो वहाँ पे एक ऐसा केस आया था जहाँ पे कि फिर हेरा फेरी देखी है। पैसा ही पैसा होगा। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। मस्त प्लान है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। उस बेसिस पे मान लो कि आज वीडियो गेम वगैरह का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है या 10 साल पहले से चालू हुआ था। My job. अब यहाँ से जो डिटर्मिनेशन वाली बात मैं कह रहा हूँ वो तभी हो सकती है जब आपको द्रोणाचार्य ने एकलव्य को मना कर दिया, मैं नहीं सिखाऊंगा। एकलव्य चाहता तो वो डिसाइड कर सकता था कोई और करियर, वो चाहता तो गदा वगैरह चलाने लग जाता, वो चाहता तो तलवारबाजी में चला जाता, लेकिन उसने क्या किया, वो इतना डिटरमिनेंट था कि उसने द्रोणाचार्य की एक मूर्ति लगाई और उसी के सामने प्रैक्टिस करना चालू किया। ये जो मैंने एग्जांपल बताया ना एकलव्य का, एकलव्य ने केवल अपना देखो पहले से गोल सेट करा हुआ था कि भाई उसको सबसे अच्छा धनुर्धर बनना है या जैसा भी बनना है। अब द्रोणाचार्य ने क्योंकि प्रॉमिस किया हुआ अर्जुन को तो वो उनको सिखा नहीं रहे, लेकिन जो उसके अंदर है वो उस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। तो वो जो फोकस उसके अंदर डिटर्मिनेशन जो है ना, वो आपको भी अपने अंदर लानी है, मेरे को भी अपने अंदर लानी है, हम सबको अपने अंदर लानी है। कई बार क्या होता है, देखिए जब आपकी एक एज होती है ना जहाँ पे आप शायद कोई करियर स्टार्ट कर रहे होते हो, तो कई बार हमें बताने वाला कोई नहीं होता। मैं अपने एग्जाम्पल कई सारे शेयर करूंगा जो मैंने लाइफ में देखे हैं, मेरे साथ हुए। जब मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो रहा था तो वहाँ पे एक ऐसा केस आया था जहाँ पे कि मेरे को क्या आगे करना है पता ही नहीं है। बीकॉम फर्स्ट ईयर के आसपास मैंने कंप्यूटर का कोर्स किया, डिप्लोमा का, कि भाई जॉब में कंप्यूटर अगर आता होता है तो आसानी हो जाती है। फिर जब ग्रेजुएशन ख़त्म होने वाला था तो वहाँ पे एक फ्रेंड ने कहा कैट का जो प्रिपरेशन कराते हैं एग्जाम्स का, वहाँ पे एडमिशन ले रहा हूँ तो तुम भी आ जाओ। अब देखो कई बार आपको गाइडेंस नहीं मिलेगा, आपके घर में अगर बिजनेस हो रहा है या फादर मदर कुछ और तरीके काम करते हैं, उन्हें नहीं पता, तो वो सही करियर काउंसलिंग मिल नहीं पाती। एक रीज़न तो ये है। दूसरा ये रीज़न है ना कि यार जो हमारी प्रोग्रेस हो रही है टेक्नोलॉजिकल, उसकी वजह से बहुत सारे नए तरीके के करियर आ रहे हैं। तो इवन ऐसा भी हो सकता है कि कोई करियर काउंसलर भी शायद वो सिचुएशन को एनालाइज ना कर पाए और आपको सही बता ना पाए। अब सोचो ना कि जिस तरीके की इंडस्ट्री इवॉल्व हो रही है उस बेसिस पे मान लो कि आज वीडियो गेम वगैरह का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है या 10 साल पहले से चालू हुआ था, इससे 20 साल पहले नहीं था, तो कौन कह सकता था कि वीडियो गेमिंग इंडस्ट्री में जाके कुछ अच्छा बन सकता है। तो इन सारी सिचुएशनों को, या स्टॉक मार्केट अगर आपको दिख रहा है कि पिछले 20 सालों में लमसम इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग आई, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा बूम आया, बहुत सारे नए नए तरीके की चीज़ें हुई उसके अंदर, तो एक नया तरीके का करियर बना। कितने सारे आप में से लोग हैं जिन्होंने बचपन में एक सचिन को देख के इंस्पायर होकर के शायद क्रिकेट में करियर बनाने के बारे में सोचा होगा, लेकिन फिर जब आपके सामने अलग अलग अपॉर्चुनिटीज आई, लाइफ के नए एवेन्यूज आए, आपने देखा खुद कि आप किस चीज़ में अच्छे हो, तो आपने नया पाथ एक चूज किया। लेकिन जो बार बार हॉप इन हॉप आउट कर रहा था, देख रहा था कि मेरे दोस्त इधर चले गए तो उधर चला गया, मेरे दोस्त इधर चले गए तो इधर चला गया। अब मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ आपको, मेरे यहाँ 2 बंदे हैं, ये दोनों बंदों के साथ में एक और बंदा था, ठीक है। अब वो बंदा क्या कहता है कि तुम दोनों अगर वीडियो एडिटिंग कर रहे हो तो मैं भी वही करूंगा, जबकि उसके अंदर स्किल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि आप अपने गोल को दूसरों के बेसिस पे मत डिसाइड करो, दूसरों के बेसिस पे चेंज मत करो। ये जो फोकस वाली मैं बात बता रहा हूँ ना, इससे मेरे को तो बहुत बड़ा एडवांटेज मिला। देखो मेरे पास में एक रास्ता भगवान ने दे दिया, क्योंकि मेरे पास शायद पहले फोकस नहीं था और फिर बाद में उन्होंने ऐसा रास्ता दिया जिससे मैं स्टिक हो गया एक चीज पे। अब एक एग्जाम्पल बताता हूँ, आपने लक्ष्य मूवी देखी होगी ऋतिक रोशन वाली, उसमें शुरू में देखा है जब प्रीति जिंटा के पिताजी से वो बात कर रहा होता है तो वो कहता है मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, और अनडिसाइडेड टाइप्स होता है, और उसके खुद के पिताजी बिजनेसमैन होते हैं। तो कहीं से शायद एक रीजन भी नहीं होता कि वो आर्मी में जाता, बट वो जाता है, वो सोचता है कि नहीं मैं अपना एक नया रास्ता बनाऊंगा, और बनाता है जाकर के। अब यहाँ से जो डिटर्मिनेशन वाली बात मैं कह रहा हूँ वो तभी हो सकती है जब आपको ये अपने ऊपर यकीन हो। और अपने ऊपर यकीन कैसे आएगा, जब आपने एक सही डायरेक्शन चूज ऑलरेडी करा हुआ है, सोचा हुआ। देखो शुरू में उसमें सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन जब आप उसमें लगे रहोगे असली, तो रिजल्ट तभी मिलने वाला है। एक चीज और समझिए, देखिए कई बार क्या होता है ना, हम जो करना चाहते हैं वो हमें रोकने वाले बहुत सारे लोग आ जाते हैं। तो कई बार हमने जो चूज किया होता है उसको हिला देते हैं, वो थोड़ा सा हम सोचने लग जाते हैं यार हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता है, तो हम सोचने लगते हैं शायद ये सही कह रहा है। आपको ये सब आवाज़ों को बंद करना है। मैं एक एग्जांपल और आपको देता हूँ, संदीप महेश्वरी जी का। उनका बहुत पहले का 2013 के आसपास का वीडियो देखा था, उसमें उन्होंने बताया था कि वो घर के नीचे अपने कहीं स्टूडियो खोलना चाहते थे और पिताजी उनके मना कर रहे थे। और उनका जो भी पहले का रहा और डिटर्मिनेशन वगैरह से रिलेटेड, कि पिताजी जानते होंगे उनके कि वो पीछे हटने वालों में से नहीं है। फिर पिताजी कहीं पे बैठे थे, लेटे थे, तो संदीप महेश्वरी जाकर के उनके पैरों के पास बैठ गए जाके,
तो पिताजी ने एक ही शब्द बोले, तू नहीं मानेगा ना। मतलब पिताजी ने हार मान ली और उन्हें पता है कि मेरे बेटे का डिटर्मिनेशन इतना तगड़ा है कि ये करके रहेगा जो करना चाहता है। तो उन्होंने अल्टीमेटली नीचे घर में जो भी तोड़ा फोड़ करके जो भी स्टूडियो वगैरह बनना था बनाया। मगर एक बात समझिए, उनके पिताजी को ये यकीन कैसे आया? क्योंकि पहले से डिटर्मिनेशन उनका मजबूत था और उन्होंने पास्ट में ऐसी चीज़ें करी होंगी। तो क्या आपने ये सब चीज़ें करी हैं पास्ट में, जिससे आपके घर में जो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है, जो आपको सहयोग दे करके आपकी एक पावर को 100 गुना बढ़ा सकता है, क्या वो चीज़ आपने प्रूव करी हुई है? पहले तो ये देखो। अगर नहीं करी है तो आज से काम करना चालू करो। हो सकता है अगले 6 महीने या 1 साल में आपके घर वालों पे आप पे यकीन आ जाए, आपके दोस्तों को आप पे यकीन आ जाए। देखो, हमारे पास एक अच्छी बात है कि हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। अब ये अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं और आप कुछ करना चाहते हो और किसी ने आपका कॉन्फिडेंस शेक कर दिया, वो शेक मत होने दो, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अब जो मैंने रास्ता बताया जैसे संदीप महेश्वरी जी वाला, अगर वैसा कुछ है आपके अंदर तो प्लीज़ उसके पीछे पड़ो। एक और चीज़ के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ, मेरे को एग्जैक्टली नाम नहीं याद है क्या है उस चीज़ का, बट बहुत सारे लोग, कोई ऐप है उस पर ट्रेडिंग में फंसे हुए हैं और उस ऐप में ऐसा सुनने में आया है कि पैसा डालो तो आधा पैसा तो जिसने अकाउंट खुलवाया है, खुलवाने में मदद करी, उसको चला जाता है। उसके बाद में बहुत सारे लोग उसमें ट्रेडिंग करते रहते हैं और कुछ प्रॉब्लम आती है। मैं नाम अभी नहीं ले सकता क्योंकि मेरे को पूरी क्लैरिटी नहीं है। देखो, स्पेक्यूलेट करके ट्रेड करने की कोशिश करके रिटर्न कमाने की कोशिश कर रहे हो तो भाई वो एक तरीके का एहसान है। तो पहला तो बिना मेहनत का किया हुआ कुछ भी बेकार है। आप सोचो, अगर एकलव्य का एग्जाम्पल मैंने शुरू में दिया, वो भी चाहता तो द्रोणाचार्य को नहीं रखता, वो कहता मैं तुक्केबाजी करूंगा, कोई ना कोई तो मरेगा। ठीक है, तो इस तरीके का सिचुएशन अगर आप बनाने की कोशिश कर रहे हो, मत करो। आपको खुद भी अपने अंदर एक रेगुलेशन लगाना पड़ेगा और वो रेगुलेशन इस बात का है, डिटर्मिनेशन का। रेगुलेशन का मतलब आप जानते हो, कोई एक अथॉरिटी बैठ गई है और वो आपको गलत काम नहीं करने देगी। आप अपना एक रेगुलेटरी अथॉरिटी अपने अंदर सेट करो, रूल्स को फॉलो करोगे, जो चीज़ गलत है उसको करोगे ही नहीं, जो चीज़ सही है उसी को करोगे, तो आपसे ये गलती होएगी ही नहीं। भाई, मेहनत करके अगर पैसा कमाना सही है तो आप मेहनत करके ही कमाओगे। फिर आप जाकर के वो तरीका जिससे बिना स्किल के आप कमा सकते हो, आपको खुद ही खराब लगने लगेगा। आपको लगेगा नहीं यार, इसमें कुछ गड़बड़ है, 22 दिन में पैसा डबल। फिर हेरा फेरी देखिए, वहाँ पे फंस कौन रहा है? वो पर्सन फंस रहा है जो लालच में पड़ रहा है। आप अगर लालच अपने अंदर लाओगे तो फंसोगे, और केवल आप ही नहीं फंसोगे, आप उनके बारे में तो सोच ही नहीं रहे हो जिन्होंने आपको बड़ा किया है। मम्मी पापा, ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर और जितने लोग आपके साथ में आस लगा के बैठे हैं कि आप कुछ बड़ा करने वाले हो, सबकी आस पे पानी फिरने वाला है अगर आपने अपने अंदर रेगुलेटरी अथॉरिटी अपनी खुद की सेट नहीं की, जिसे मैं अगर नाम दूं इस वक्त फिर से, फोकस एंड डिटर्मिनेशन। थिंक एंड ग्रो रिच एक बुक है, उसमें एक बंदा होता है, वो क्या करता है, एक जगह उसको पता चल जाता है कि सोना मिल रहा है, सोना है ज़मीन के अंदर, और वो वहाँ पे कुछ निशान वगैरह मार के जाता है और फिर जाकर के सबसे अपने आसपास के लोगों से पैसा इकट्ठा करता है। सब लोग पैसा भी लगाते हैं क्योंकि उसने इतनी इज्जत कमाई होती है, बात कमाई होती है, और फिर वो मशीन खरीदते हैं। कौन सी? गोल्ड डिगिंग की मशीन खरीदते हैं, और जो भी बुलडोज़र होता है या क्रेन होता है, जो भी होता है वो खरीदते हैं, और फिर जाकर के वहाँ पे गोल्ड डिगिंग चालू करते हैं। गोल्ड डिगिंग जब चालू करते हैं तो एक्चुअल में सोना मिलता ही नहीं है वहाँ पे, या जो उसने स्पॉट आइडेंटिफाई किया होता है बहुत ज़रा सा मिलता है और उसके बाद में मिलना बंद हो जाता है। फिर उसके बाद में क्या होता है कि वो मशीन जो वो लोग खरीद के लाए होते हैं बहुत महंगी होती है, वो बेचनी पड़ती है उनको क्योंकि उनका नुकसान हो रहा है डेली बेसिस पे। उसके बाद में एक बंदा समझदार जो होता है, कोई और होता है जिसने इस मशीन को ख़रीदा होता है और कौड़ियों के भाव पे ख़रीदा होता है, वो क्या करता है, उस मशीन को ख़रीदने के बाद में एक जियोलॉजिस्ट को हायर करता है और वो उस मशीन का ज़मीन का सर्वे करवाता है और देखता है एक्चुअल में सोना कहाँ है। तो सोना वहाँ होता है जहाँ पे उन्होंने खोदना बंद किया होता है, बस उसी के 3 फीट और नीचे होता है, और फिर वहाँ से इतना वो सोना निकालते हैं, कुछ कहने को नहीं। आजकल तो वो कहीं पे अकाउंट खुलता है, नाम नहीं लूँगा, कि फ़्लाइट पकड़ने जा रहा तब भी मोबाइल में लगा पड़ा है। भाई, फ़्लाइट छूट जाएगी, पता नहीं किस, मतलब गेम की तरीके दिखाने लग गए हैं ट्रेडिंग को। ऐसा नहीं होना चाहिए। ट्रेडिंग एक समझदारी वाला काम है जिसमें आपका कम से कम समय लगना चाहिए, और अगर उसमें कम से कम समय लगना चाहिए तो ज़्यादा से ज़्यादा समय कहाँ लगना चाहिए, आप खुद समझदार हो। मेरे को नहीं पता था, लेकिन मैंने एक दिन स्पॉन्टेनियसली ऐसे ही अनाउंस किया कि मैं 100 डेज़ का लाइव चैलेंज कर रहा हूँ। अब 100 डेज़ आपको क्या लगता है आसान है? मेरे से जितने भी लोगों ने पता किया, मेरे बहुत सारे लोगों को जितनों को भी पता किया, उन्होंने कहा बहुत बड़ा चैलेंज ले लिया तुमने, इसको कम कर दो, इसको ये कर दो, उसको। आज लमसम 40 एपिसोड हो चुके हैं, कैसे हो गए? आपको क्या लगता है, क्या बीच में मुश्किलें नहीं आई होंगी? बिल्कुल आई होंगी, लेकिन अंदर से जब इंस्पिरेशन आ जाती है ना, तो इंस्पिरेशन को ऐड कर लो अपने डिटर्मिनेशन के साथ में और फोकस के साथ में। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करें। यूट्यूब में मैंने बहुत सारे लोगों को ट्रेडिंग सिखाई है, ट्रेडिंग में नुकसान कम करने और ख़त्म करने के तरीके बताए हैं, फिर प्रॉफिट में भी आने के तरीके बताएं हैं। आप भी अगर सीखना चाहते हो तो बिल्कुल वेलकम हो, उसका लिंक कहीं आपको आई बटन पर मिल जाएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इतने पेशेंस के साथ सुनने के लिए। वीडियो के नीचे कमेंट करिए आपको कौन सी सीख इस वीडियो से सबसे अच्छी लगी,
कौन सा एग्जाम्पल सबसे तगड़ा लगा जो आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके या कुछ बड़ा सीख करके बेटर करने वाले हो? धन्यवाद।